हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। इन अ मैट्रिक्स ए, ये मेरे को एक मैट्रिक्स दी हुई है। आप लोग जानते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स, जानते हैं आप, रोज़ एंड कॉलम्स, ओके, रोज़ एंड कॉलम्स। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेस में। ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, देखिए, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, ठीक है। फिर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 12। फिर कह रहा राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13। तो A13 का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे, थर्ड का फर्स्ट डालेंगे और निकालेंगे हम लोग यहाँ पे A13। तो A13 का मीन्स है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो का थर्ड नंबर कौन सा होगा? इसमें फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 19 क्या होगा? 19 होगा। 19 फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम कौन सा है? 19, तो ये हो गया 19। सेकेंड है A21 है, A21 है, तो इक्वल टू A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है? 35। थर्ड A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम कौन सा है? थर्ड रो है थर्ड कॉलम -5। फोर्थ A24 में क्या होगा? सेकेंड रो और फिर फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम मिला 12। फिफ्थ है A23। तो A23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम -5, ओके। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ गया, ओके। इफ़ अ मैट्रिसेस, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इट? व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स? इसमें कह रहा है पॉसिबल ऑर्डर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं मेरे को, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 24। तो 24 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 24 इंटू 1 लिख सकते हैं इसे, और 1 इंटू 24 भी लिख सकते हैं। फिर 8 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब उसके आगे क्या कह रहा है? ऑर्डर है 13 एलिमेंट्स। अब मुझे बनाना है 13 एलिमेंट्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर इक्वल्स टू 13 एलिमेंट्स, हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो 13 एलिमेंट्स का हम लोग को ऑर्डर बनाना है। तो अब कैसे बनाएंगे? इसमें तो केवल 13 इंटू 1 एंड
1 इंटू 13। ओके, हो जाएगा बिल्कुल। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5 एलिमेंट्स कह रहा है, तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो सबसे पहले पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर 18 एलिमेंट्स का बनाना है, तो 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6। अभी और कुछ बचा हुआ है नहीं, बस इतना ही होगा। और फिर बोल रहा है इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो अब मुझे 5 एलिमेंट्स का बनाना है, तो पॉसिबल ऑर्डर 5 एलिमेंट्स का 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5। आंसर आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 का। कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिसेस ए ब्रैकेट में ए आई जे वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो ए आई जे इक्वल्स टू, हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले हम लोगों ने 2 इंटू 2 की क्या बनाई है, मैट्रिसेस। तो A11, A12, A22, A22। ओके, ये 2 इंटू 2 की 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले हम लोग A11 का निकालते हैं, तो I1 प्लस J1 होल स्क्वायर अपॉन A11 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A11 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 कैंसल, A11 हो गया। ओके, अब हम लोग A12, इसी में A12 का निकाल देंगे, तो है A12, यही नोट कर देंगे हम लोग। आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे पहले हम लोग फर्स्ट का निकालेंगे, फिर फर्स्ट सेकेंड रो का निकालेंगे, फिर फर्स्ट सेकेंड वन का, फिर सेकेंड सेकेंड। ओके, तो A12, अब यहाँ पे A12 इक्वल्स टू, ये आई लेट करते हैं इसको J। ओके, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन A12 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर अपॉन 2। A12 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग निकालेंगे A21 का, किसका निकालेंगे, A21 का। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अब A21। A21 इक्वल्स टू, अब A21 में फिर ऐसे ही नोट करेंगे आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो A21 इक्वल्स टू होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अब A21 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। अब क्या बचा है, अब A22 बचा है, A22 का निकालेंगे। आई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2, क्या रखेंगे 2। जे की जगह क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। A22 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2। A22 इक्वल्स टू 16 अपॉन 2। A22 इक्वल्स टू 2 8 जा 16, तो 8 आ गया। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू आई अपॉन जे। ओके, आई अपॉन जे। A11 रखते हैं, तो आई
की जगह 1 अपॉन जे की जगह 1, तो क्या हो गया 1। ए 12 रखते हैं, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 2। ए 21 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ए 22 इक्वल्स टू आई की जगह 2 अपॉन जे की जगह भी 2 रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए आई इक्वल्स टू आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो फिर से हम लोग इसी A11 रखेंगे इक्वल्स टू आई की जगह 1 लेट किया है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 आ गया। अब क्या रखेंगे, A12 रखेंगे आई की जगह 1, जे की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2। ओके, अब हम लोग क्या रखेंगे A21, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का 2 प्लस 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 16 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग निकालेंगे A22 निकालते हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 80। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ओके।